सो फाइनली एपिसोड 5th ऑफ इडाटन जम सीजन 2। वेल देखो, मुझे पता है कि यार ये एपिसोड बहुत ज्यादा लेट हो गया, बट इसके ऊपर मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा बिकॉज अब इसके ऊपर बात करके मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बट आज के एपिसोड की बात करूं जो कि एपिसोड 5th होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है। बट इसके पहले यार जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि इडाटन जम का सीजन 2 क्या चल रहा है मेरे चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं ये कौन सा सीजन 2 आ गया इडाटन जम का, जिससे आपके दिमाग में जितने भी डाउट है वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। एंड इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो यार इस एपिसोड को शुरू करते हैं। वेल एपिसोड 5th को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हम लोग एपिसोड 4 के पार्ट 2 का। सो पिछले एपिसोड यानी कि पार्ट 2 में हमने देखा था एपिसोड 4 के कि जो कियोइची है जो इस समय इंजर्ड हो चुका है एंड जो कोई है वो दोनों मिलके बैटल करते हैं अगेंस्ट गाबू। एंड उस बैटल में हमने को देखने को मिलता है जो कियोइची रहता है कोई रहते हैं वो लोग आपस में मिलकर एक स्पेशल मूव क्रिएट करते हैं जिसके वजह से वो लोग गाबू को एक बैटल में हरा देते हैं। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है अचानक से गाबू की बॉडी में से बहुत सारे एनर्जी पार्टिकल्स निकलने लगते हैं और उस समय जो गाबू रहता है जैसे लगता है कुछ बोलने वाला रहता है कियोइची और कोई से, लेकिन वो बोल नहीं पाता। और उसी के बाद हम लोग को देखने को मिलता है गाबू अपनी ब्लडी फैंग के साथ वहां से गायब हो जाता है। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है कियोइची और कोई के सीन से। वो दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं गाबू की ऐसी हालत देखकर। उन लोग को समझ में नहीं आता कि गाबू आखिर में गया कहाँ, और उसकी बाइक यानी कि ब्लडी फैंग। उसका वो जो राइडर रहता है वो सिंपली बोलता है मुझे समझ नहीं आता ये मेरी बात क्यों नहीं मानता था। और सच बात तो ये है इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ खुद के लिए काम करता है, चाहे वो तुम्हारा कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। एक टाइम पर वो तुम्हारा करीबी दोस्त भी तुम्हें धोखा दे देगा। और अगर मैं बात करूँ फिलहाल की, तो कोई भी ऐसा राइडर नहीं है, ना ही तुम्हारा दोस्त, जो तुम्हें इस समय मेरे हाथों से बचा सके। तभी एक पीछे से आवाज आती है और वो राइडर बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा। और जब कोई कियोइची पीछे देखते हैं तो वो लोग पूरे तरीके से शॉक हो जाते हैं, साथ साथ बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाते हैं बिकॉज वो राइडर और कोई नहीं बल्कि टाइगा सामाचिमा या फिर कह सकते हो गाबू का बड़ा भाई रहता है और उसके साथ मकोटो वो दोनों भी रहते हैं। तो उसका वो जो राइडर रहता है बहुत ही तेज हंसते हुए कहता है क्या तुम लोगों को सच में लगता है तुम चाहे 4 आओ चाहे 6 आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस दुनिया में कोई भी ऐसी बाइक नहीं रह गई है जो मेरी इस बाइक को हरा सके। और सच बात तो ये है कि तुम लोग भी अब मेरा कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वो जो राइडर रहता है अपनी बाइक के पास जाता है और उस पर बैठता है, और जैसे ही वो अपनी बाइक पे बैठता है एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डार्क एनर्जी उस बाइक से निकल रही थी। तभी वो बोलता है कियोइची, कोई और तुम, मैं तुम लोग से जल्द मिलूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और सच बात तो ये है तुम लोग कहीं भी चले जाओ, लेकिन मैं तुम लोग को जरूर ढूंढूंगा। और कियोइची, मैं ये भी देखना चाहता हूँ तुम नेक्स्ट टाइम मुझसे कैसे बैटल करते हो। और यही कहने के बाद हम लोग को देखने को मिलता है वो जो राइडर रहता है उसके बाइक से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डार्क ऑरा निकलने लगता है और वो एक बहुत ही बड़ा जंप लेके वहां से चले जाता है। वेल उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो कियोइची और कोई रहते हैं वो लोग जाते हैं मकोटो और टाइगा के पास, और फाइनली हम लोग को देखने को मिलता है एक तरीके का रीयूनियन छोटा सा सारे लोगों का। तो जो मकोटो रहती है थोड़ा सा परेशान हो जाती है कियोइची की ऐसी हालत देखकर, लेकिन फिर भी कह सकते हो कियोइची ने बहुत ही ज्यादा बैटल किए इन कुछ दिनों में, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। वेल नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो कोई रहता है टाइगर से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो जो टाइगर रहता है सिंपली कहता है कि मैं एक जोन में 1 हफ्ते पहले आया और मुझे नहीं पता ये सारी चीजें यहाँ पर क्या चल रही है, और मैंने यहाँ पर 1 हफ्ते में बहुत सारी बैटल करी थी, लेकिन उनमें से एक राइडर कोई ऐसा था जिसने मेरे को उस दिन हराया, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक जोन में आखिर ये सारी चीजें चल क्या रही है। और सच बात तो ये है कि इस समय हमारे पास शो गाबू जैसे राइडर भी नहीं है। उसके बाद जो मकोटो रहती है सिंपली कहती है कि कुछ दिन पहले मेरे ऊपर भी 4-5 राइडर्स ने अटैक करा था, लेकिन उसी समय टाइगर ने मेरी वहां पर आकर जान बचा ली थी उन लोगों से। उसका जो टाइगर रहता है सिंपली कहता है कि यहाँ पर हम लोगों के लिए रहना इस समय सही नहीं है, हम लोग को कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग सेफ रह सकें आज रात। देन उसका वो सारे लोग अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चल देते हैं, और उसका जंगल के बाहर शहर में हम लोग एक बिल्डिंग देखने को मिलती है और वहां पर वो लोग जाते हैं। उसके बगल में एक बहुत ही छोटा सा घर था जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना दिख रहा था। जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो उन लोग को देखने को मिलता है कि वहां पर चीजें सही थी सारी, लेकिन घर बाहर से देखने में बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था, लेकिन कह सकते हैं कि अंदर सारी चीजें सही थी। कियोइची, कोई, मकोटो, टाइगा, वो सारे लोग वहां पर रुक जाते हैं, और कह सकते हो स्पेशली जो कियोइची था उसको बहुत सारी इंजरी हुई थी, तो वहां पर वो लोग रुककर आराम करते हैं, आप लोग कह सकते हो। देन उसका जो कियोइची रहता है सिंपली कहता है कि अगर हम लोग को ये सारी चीजें सही करनी है तो सबसे पहले तो हम लोग को एक्स सिटी जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें कैसे हुई और वहां पर इस समय क्या हालात हैं।
तभी वहाँ पर कोई बोलता है कि सबसे पहले हम लोग को शो, अयुमो और जितने भी लोग और थे उन लोग को ढूंढना पड़ेगा जो तुम लोगों के साथ इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि हम लोग को अभी तक नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शो, अयुमो और जितने भी तुम्हारे दोस्त थे उन सब पर उस राइडर ने अटैक किया हो और शायद उन लोग की हालत इस समय बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। तो जो इसके बाद कियोइची रहता है वो सिंपली कहता है कि हम लोग कल सुबह यहाँ से निकलेंगे और सबसे पहले जो हम लोग का टारगेट रहेगा वो है शो। हम लोग यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं या फिर कह सकते हो इस शहर के आसपास जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सारे ही देख लेंगे, और अगर हम लोग को यहाँ पर कोई भी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसके बाद डायरेक्ट एक्स सिटी चलेंगे और वहाँ पर जाकर हम लोग पता लगाएंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसी हुई और हम लोग इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कियोइची को, और कह सकते हो वो लोग रेडी रहते हैं यहाँ से निकलने के लिए, या फिर कह सकते हो जहाँ पर उस समय वो लोग थे यानी कि उस घर से। कियोइची रहता है सिंपली कोई से कहता है तुम और टाइगा एक साथ जाओ और मैं और मकोटो एक साथ जाएंगे, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी ढूंढ सके। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों से भी हम लोग पूछेंगे कि क्या उन लोगों ने कोई राइडर को देखा है इस शहर में जो इसके पहले यहाँ पर आए हो, या फिर उन लोग को दिखाओ। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद जितने भी डिटेल उन लोग को मिलेगी वो लोग वापस यहाँ पर आकर शाम को एक साथ मिलेंगे, और अगर उनको शो मिलता है तो उससे बड़ी अच्छी बात क्या हो ही सकती है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं वो लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं, और शाम को वो लोग वापस आकर मिलने वाले थे। और उन लोगों ने डिस्कस किया था कि वो लोग शाम को वापस इसी घर में मिलेंगे और उसके नेक्स्ट डे वो लोग निकल जाएंगे एक्स सिटी के लिए। तो कोई और टाइगर चले जाते हैं एक दूसरे डायरेक्शन में, और उसी के साथ जब मकोटो और कियोइची रहते हैं वो लोग शहर के साइड चले जाते हैं, जिससे वो लोग वहां पर कुछ पता लगा सकते हैं। जो कोई और टाइगर रहते हैं वो लोग शहर से थोड़ा सा दूर आ गए थे, और कह सकते हैं वो लोग सारी जगह ढूंढने का ट्राई करते हैं। तभी जो टाइगर रहता है सिंपली कोई से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आर्थर कहाँ पर है इस समय। तो जो कोई रहता है सिंपली कहता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पर सारी चीज़ें क्या चल रही है, मैं जब लास्ट टाइम एक्स सिटी में था मुझे बस इतना पता है कि कोई राइडर इस समय एक्स सिटी पर है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो कौन है वो तो हम लोग को एक्स सिटी जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही मुझे पता है, और इसके अलावा हम लोग को शायद एक्स सिटी जाकर ही कुछ पता चले। तो इसका जो टाइगर कोई रहते हैं वो लोग और ज़्यादा आगे जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे मकोटो और कियोइची रहते हैं वो लोग भी ट्राई करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या उन लोगों ने कोई अजीब सी चीज़ें देखी या फिर कह सकते हो राइडर्स को देखा यहाँ पर कुछ दिनों में। तो सारे लोगों का जवाब बेसिकली ना था। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो टाइगर कोई रहते हैं वो लोग एक केव के अंदर जाते हैं, या फिर कह सकते हो गुफा के अंदर से एक कोई रेलवे ट्रैक टाइप चीज़ थी, तो लोग उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तो लोग वहाँ पर जाते हैं अपनी बाइक से। देन उसके कुछ देर बाद ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, एंड देन उसके सामने उन लोग को एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलती है। तो जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को देखने को मिलता है कि वो बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, और वहाँ पर वो लोग जब देखते हैं बिल्डिंग के थोड़ा सा राइट साइड में, तो वो लोग देखकर वो सारी चीज़ को पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर अयुमा और आर्थर रहते हैं और पूरे तरीके से वो दोनों ही लोग बेहोश रहते हैं। मुझे नहीं लगता तुम लोग मेरी बात मानने वाले हो, और सच बोलूं तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होता कि तुम मेरी बात मान लेते, लेकिन तुम लोग को तुम्हारे दोस्तों से मिलने की बहुत ज़्यादा जल्दी है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, तुम लोग को ये जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि तुम्हारे दोस्त यानी कि अयुमा और आर्थर की ऐसी हालत शो नहीं की है।